ज्ञानी व्यक्ति कैसे चलते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं। तो बताया गया कि जो अज्ञानी है वही स्वर्ग की इच्छा करता है। अगर आप लोग इच्छा करते हो ना, मुझे स्वर्ग मिले, मृत्यु के बाद मैं स्वर्ग में चला जाऊँ, तो समझो कि तुम अज्ञानी व्यक्ति हो। स्वर्ग की इच्छा रखने वाला भी अज्ञानी है, देह में रहता है और सुख दुख से बंधा हुआ है, कर्मों से बंधा हुआ है, इच्छा रख रहा है। जो ज्ञानवान होगा वो तो मुक्त हो जाएगा, वो ना स्वर्ग में जाने की इच्छा रखेगा ना नरक में जाने की इच्छा रखेगा। उसके कर्म सारे समाप्त हो चुके होंगे, ज्ञान की अग्नि में उसके सारे कर्म जल चुके होंगे, उसके खाते में कोई कर्म बचेंगे ही नहीं, ना सत्कर्म ना बदकर्म। तो जब हम जीवित अवस्था में संसार में हैं तो हमें अपने कर्मों को पूरा समाप्त करने के लिए प्रयास करना चाहिए। कहते ज्ञान भया तो कर्म ही नाश। इतना ज्ञान हमारे अंदर हो जाए कि हमारे सारे कर्म नष्ट हो जाएं, उसमें जल के समाप्त हो जाएं। और चाह कुछ रखो नहीं, कर्तापने से कोई कार्य करो नहीं, चाह रखो कि हमें ये देखना है कि मेरे कर्म भी मेरे को बंधन में लाएंगे कि नहीं लाएंगे। ज्ञानी के कर्म उसके बंधन में नहीं लाते। कर्म होते हुए दिखते हैं, जैसे कोई रस्सी है वो जल गई तो जली हुई भी रस्सी दिख रही है, उसमें वैसे ही बल पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं, जैसे रस्सी में होते हैं ना बल, ऐसे आप लोग ने देखा ही है। तो जलने के बाद भी वो उसी शेप में दिखती है, लेकिन अगर आप उसको उठाओगे तो वो हाथ में राख राख हो जाएगी, जली हुई रस्सी बांधने का काम नहीं करेगी। तो ज्ञानी के कर्म ज्ञान की अग्नि में जल जाते हैं, तो वो दिखते हैं लेकिन उसको बंधन में लाने का काम नहीं करते, बांधते नहीं हैं उसको। कर्तापने से नहीं करता और ईश्वर इच्छा से करता है, अपनी इच्छा से नहीं करता। निष्काम भाव से कार्य उससे होते हैं और उसको किसी भी प्रकार की फल की आसक्ति नहीं है, निरासक्त भाव में वो रहता है, इसीलिए उसके कर्म उसको बांधने का काम नहीं करते। हमको सुखों में आसक्ति है, इसलिए हम स्वर्ग जाते, सुख मिले। स्वर्ग मतलब सुख, नरक मतलब दुख। तो दुख तो कोई चाहता नहीं है, लेकिन स्वर्ग ही सब चाहते हैं, मतलब सुख चाहते हैं, तो वो अज्ञानी व्यक्ति है। तो जो अज्ञानी है वही स्वर्ग की इच्छा रखता है, जिसे 3 लोक का सुख नहीं पर शांति मोक्ष चाहिए, वही मुमुक्षु है। एक होता है अज्ञानी व्यक्ति, एक है ज्ञानी, जिज्ञासु, मुमुक्षु। ये सारे शब्द शास्त्रों में आते हैं, अलग अलग कैटेगरी के, अलग अलग भावना वाले लोगों के लिए वो आते हैं कि ये कैसे, किस किस भावना के अधीन होकर कौन व्यक्ति क्या करता है। तो उसी हिसाब से वो होता है कि ये ज्ञानी है कि अज्ञानी है, मुमुक्षु है कि कौन है। तो जो मुमुक्षु है मतलब जिसको मोक्ष की इच्छा है, वो मुमुक्षु है। स्वर्ग की इच्छा है तो अज्ञानी हो, मोक्ष पाने की इच्छा है तो आप अज्ञानी नहीं हो। आप बोलोगे ये भी तो इच्छा हुई, लेकिन ये इच्छा मोक्ष पाने की है, तो फिर आप मुमुक्षु कहलाते हो। और जिसे 3 लोक का सुख नहीं पर शांति और मोक्ष चाहिए, वही मुमुक्षु है। तुम्हें बाहर से खुशी चाहिए या अंदर का आनंद चाहिए? तुमको बाहर से खुशी चाहिए कि अंदर का आनंद चाहिए? तुम्हें क्या चाहिए? ज्ञान सुन के एकांत में विचार करो कि मैंने क्या सुना और वास्तव में मुझे क्या चाहिए। जिसे रात दिन अपने उद्धार की चिंता है वही ज्ञान का अधिकारी है। राजा जनक के 3 प्रश्नों से ही पता चल गया कि वो ज्ञान का अधिकारी है, वो मोक्ष का अधिकारी है, वो ज्ञान का अधिकारी है। एक भगवद गीता है जिसमें कृष्ण भगवान ने उपदेश दिए, अर्जुन ने सुने, अर्जुन के प्रश्नों के उत्तर कृष्ण भगवान ने दिए। और एक अष्टावक्र गीता नाम से एक ग्रंथ है जिसमें राजा जनक ने प्रश्न किए और अष्टावक्र मुनि ने उनके उत्तर दिए। अष्टावक्र मुनि ज्ञान सुनाते हैं और राजा जनक ज्ञान सुनते हैं। तो वो जो प्रश्न उत्तर सुनना सुनाना जो चल रहा है वो सब अष्टावक्र गीता के नाम से आता है।
तो उसमें राजा जनक ने जो प्रश्न किए हैं, प्रश्न के आधार से ही समझ में आता है ना कि व्यक्ति क्या है, अज्ञानी व्यक्ति है कि ज्ञानी है, जिज्ञासु है कि मुमुक्षु है। जैसी चाह रखोगे वैसे आप कहलाओगे। तो राजा जनक ने तो केवल ज्ञान के हिसाब से ही पूछा, ज्ञान कैसे मिले, वैराग्य कैसे आए, मुक्ति कैसे मिले, इस तरह के प्रश्न पूछे हैं उसने माया कैसे मिले, तो सुख कैसे मिले, तो शांति कैसे मिले, परिवार कैसे मिले, ये सब नहीं पूछा। तो उसके प्रश्नों से ही अष्टावक्र मुनि समझ गए कि ये ज्ञान पाने का अधिकारी है, इस लायक है कि इसको ज्ञान सुनाया जा सकता है। वरना ज्ञान सुनाने के लिए भी किसको किसको सुनाओ ज्ञान, और उस ज्ञान का वो करेगा क्या, सदुपयोग करेगा कि दुरुपयोग करेगा, ये बात भी गुरु को समझ में आनी चाहिए और आती भी है। और जब तक नहीं समझ में आती है तो फिर पता चलता है अरे इसने सत्संग तो सुना मगर इसने इसका दुरुपयोग किया, तो फिर वो पता चलता है तो गुरु फिर उसको सुजाग करता है, सावधान करता है। अपने अंदर से तुम पूछो कि तुम्हें बाहर से खुशी चाहिए या अंदर का आनंद चाहिए। जितने भी माया के पदार्थ हैं वो सब तुमको बाहर से सुख सुविधाएं देंगे और वो बाहर की ही खुशी है, उनमें आपके मन की खुशी नहीं है। हमें लगता है कि उनके मिलने से हमारे मन में खुशी आएगी, तो ये हमारा एक तरीके से भ्रम है। वास्तविकता में उसमें हमको पूरी खुशी नहीं मिलती, मतलब कि हमको अंदर का आनंद नहीं मिलता, क्योंकि वो जो प्रसन्नता है, वो जो खुशी है, वो उन पदार्थों के मिलने से है। और जब वो चले जाएंगे तो वो आपकी प्रसन्नता, आपकी खुशी भी चली जाएगी। तो उस पर आधारित है। बाहर से पानी आता है, आपने अपना स्टोर कर लिया किसी टंकी में या कहीं भी, उसको यूज़ करोगे वो ख़त्म हो जाएगा, फिर आपको कमी महसूस होगी। लेकिन एक आपने कुआं खोदा तो उसमें से पानी आपको मिल रहा है, कितना भी यूज़ करो वो अंदर से मिल रहा है, तो वो कभी ख़त्म ही नहीं होता है। तो अंदर का जो आनंद है वो फिर कभी समाप्त नहीं होता। लेकिन बाहर से पदार्थों से या परिस्थितियों से या व्यक्तियों से जो भी हमको सुख मिलते हैं तो वो समाप्त हो जाते हैं, दुख मिलते हैं वो भी समाप्त हो जाते हैं। मनुष्य अपने दुखों को तो बहुत याद करता रहता है, जितना उसको सुखों से प्यार है उतना उसको अपने दुखों से भी प्यार है, वो उन दुखों को भी याद करता रहता है। जैसे जिसको आप प्रेम करते हो उसको याद करते रहते हो ना, तो अगर आप अपने दुखों को याद करते हो मतलब तुमको दुखों से प्रेम है, तो जिससे प्रेम होगा वो तुम्हारे पास बने रहेंगे, वही आएंगे। तो दुखों को याद नहीं करना चाहिए, याद करने से वो हमारे पास टिक जाते हैं, रह जाते हैं या बार बार आते रहते हैं। हमें याद करना है अगर तो हम भगवान को याद करें। चलो भगवान को नहीं याद करते हो तो जो भगवान ने सुख दिए उनको तो याद करो, जो सुख दिए वो तो याद ही नहीं है, अरे वो तो है ही ना, वो तो मेरे भाग्य के हैं, वो तो मिलेंगे ही। लेकिन दुख क्यों दे दिया या कब जाएगा, इसको 24 घंटे आप मनन करते रहते हो इस बात का। इससे अपने को बचाओ कि हमें देखना है कि हमें बाहर से खुशी चाहिए या अंदर का आनंद चाहिए। ज्ञान सुन के एकांत में विचार करो कि तुमने क्या सुना। सुन के तो अभी तो सब चले जाएंगे अपने अपने घरों में, या जो लोग घर में ऑनलाइन सुन रहे हैं वो सुन के जब सत्संग समाप्त होगा आज का तो उसके बाद अपने अपने कार्य में लग जाएंगे। फिर सारा दिन होश नहीं है उसके ऊपर मनन करने का, विचार करने का। लेकिन ज्ञान सुनने के बाद थोड़ा शांत एकांत में कभी विचार भी करो, फुर्सत निकाल, कुछ तो समय निकाल आत्मशुद्धि के लिए। उसी से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है, हमारे मन की शुद्धि उसी से होती है जब ज्ञान को बार बार दोहराते हैं। अज्ञान को दोहराओगे बार बार, माया को दोहराओगे, दुखों को दोहराओगे तो आपके अंदर अशुद्धि आएगी। लेकिन ज्ञान को दोहराएंगे, उसको याद करेंगे तो हमारा मन शुद्ध होता चला जाएगा। तो ये हमें एकांत में विचार करना चाहिए कि मैंने आखिर सुना क्या, वरना भूल जाता है। कई लोगों से पूछो वो बोलेंगे हाँ याद नहीं रहा क्या सुना था। कभी समय पे फिर याद आ जाता है, क्योंकि वो नष्ट तो होता नहीं, होता रहता ही आपके अंदर में। अज्ञानता के विचार भी आपके सबकॉन्शियस माइंड में अंदर बने रहते हैं, वो कभी समय पे याद आते हैं। तो ज्ञान के विचार भी बने रहते हैं, वो भी समय पे याद हो जाते हैं।
और कभी समय निकल जाने के बाद ही याद आते हैं। कभी स्वभाववश आपसे एकदम से मुंह से कोई शब्द किसी के लिए कड़वा या अहंकार वाला या अपने को श्रेष्ठ, अपने को सही जताने वाला, दूसरे को गलत जताने वाला, वो भी कहीं ना कहीं अहंकार है, तभी हम बोल रहे हैं। तो वो कभी बिना सोचे समझे आपके मुंह से एकदम से निकल जाता है। और शब्द एक बार मुख से निकल गया, मुख से निकला शब्द वापस कभी ना जाएगा। वो वापस जाएगा नहीं, वो तो अगले के दिल पे चोट मार गया। और जब तक वो उसको भुलाना नहीं चाहेगा तब तक बार बार याद करके उसका हृदय जो है दुखी होता ही रहेगा। तो हमने तो बोल दिया एकदम से बिना विचारे, और उसके बाद आप कितना भी पछताओ तो फिर वो तो जो असर खराब होना था वो तो हो ही गया ना। पश्चाताप सच्चा ये करो कि आगे से वो गलती ना हो कि आप पहले विचार करके बोलो। गुरुजी की बात कितनी बार हम सब लोगों ने सुनी है कि 32 दांतों के भीतर जीव है, तो वो 32 बार सोच कर बोले, क्या मेरा बोलना उचित है, क्या फलाने को मुझे शिक्षा देना ज़रूरी है, क्या वो सुनना चाहेगा तब तो मैं बोलूं, या उसको सत्य को मीठा करके बोलें। कड़वा तो नहीं अच्छा लगेगा। किसी को एकदम डायरेक्ट बोल दो, तुम ये खराब हो, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुमने ये काम गलत किया, तो उसको बुरा लगेगा। लेकिन वही मिठास के साथ, प्यार के साथ बोलेंगे तो अच्छा लगेगा। लेकिन कई बार आदत ऐसी होती है कि आप न चाहते हुए भी आप कठोर बोल देते हो। परिवार के लोगों के साथ भी, मित्रों के साथ भी, कभी सड़क पे अजनबियों के साथ भी आप ऐसे रूडली बात कर लेते हो, या अपने को बड़ा सही दिखा के दूसरे को टोक देते हो, तुम यहाँ गलत हो। तो वो अपने घर का, तुम अपने घर के, तुम उसको क्यों कह रहे हो तुम गलत हो। पलट के अगर वो तुम्हें जवाब दे दे कि तुम्हारा क्या मतलब, हम चाहे कैसे भी रहें, हम कहीं भी बैठें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पहनें, कुछ भी करें, जिस बात पे भी तुमने टोका हो, तो फिर अपना मन फिर खराब होगा। तो इसके लिए आवेश में आके बोल देना या कोई ऐसे कार्य कर लेना वो बड़ा सहज सरल हो जाता है। लेकिन उसके बाद उसके ऊपर जब रिज़ल्ट उसका कभी भी अच्छा नहीं है तो आपको तकलीफ़ भी हमेशा होती रहती है। तो ये सावधानी रखनी है कि हमसे गलत हो ना जाए, भूल कर भी कोई भूल हमसे हो ना, भूले से भी हमसे भूलना। उन्हें कहते भूल हो गई, गलती से हो गया, मगर गलती से भी मेरे से कोई गलत काम, गलती होनी नहीं चाहिए। इस बात के लिए हमेशा अपने ऊपर कड़ी पैनी निगाह रखें। सावधानी हमेशा हमको रखनी है कि हमने क्या सुना, और जो सुना है तो उस पर स्थिति क्यों नहीं बनी अभी तक। आज सुना है कोई वचन, दिन भर शायद उसके ऊपर स्थिति बना भी लो, अगर अपने पे कृपा करोगे। 4 दिन बाद फिर भूल जाओ, फिर वही गलती होती है, फिर सुधारते हैं, फिर अपने को सुनाते हैं। तो हम कब तक अपने को सुधारने के लिए अपने को बार बार ज्ञान देते रहेंगे, या हम गुरु से कितनी बार ज्ञान से समस्या का समाधान पूछते रहेंगे। तो हमें अपने से सावधानी रखनी है, अपने से मेहनत करनी है, अपने मास्टर खुद बनो। टीचर तुमको बताए लेकिन तुम खुद अपने मन को बताओ। और धीरज रखना सबसे अच्छा होता है। दुख में धीरज सबसे अच्छा है। दुख में, परेशानी में, सुख में भी, किसी भी स्थिति में हमें धीरज के साथ कोई भी कार्य करना चाहिए। उससे गलतियाँ होने की संभावना बड़ी कम होती है। और ज्ञानवान हो जाओगे, फिर धीरज के साथ रहोगे तो गलतियाँ होंगी नहीं। गुरु के सामने जितनी मिस्टेक होती है, गुरु के पीछे उससे ज़्यादा मिस्टेक होती है। जागृत में भी ना हो, सपने में भी ना हो, इतना गुरु हमको अपना ज्ञान दे के पक्का करता है कि तुमसे कोई गलती हो ही नहीं। ऐसा समय आता ज़रूर है कि जब आपसे कोई गलती नहीं होगी। आप सोचो, मनुष्य गलती का पुतला है, वो तो अक्सर हो जाती है। जब तक मनुष्य हो और पुतले हो तब तक होएगी ना। लेकिन जब तुम निराकार में आ जाओगे, ब्रह्म में आ जाओगे, तो तुमसे गलती क्यों होगी।
हम अपने को देह मानते हैं, अपने को बड़ा समझते हैं, ये मेरे से छोटा है, मुझे इसको सुधारना है, या मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, ये तो अज्ञानी है। एक बार किसी ने कहा गुरु को, गीता भगवान को बोला, फलानी देखो इतने दिन से सत्संग सुनती है और फिर भी वो कल पिक्चर गई थी, अपने हस्बैंड के साथ पिक्चर में जा रही थी। तो गीता भगवान ने कहा कि तुम अपनी प्रशंसा मत करो। अभी अपनी प्रशंसा तो नहीं हो रही थी, मगर छिपे रूप में तुम अपनी प्रशंसा कर रही हो कि वो जाती है, मैं नहीं जाती। अगर तुम भी जाती होती तो तुम नहीं बोलती, तो तुम भी जाती हो, वो भी जा रही, तो तुम चुप रहती। लेकिन तुमने ये जता दिया कि वो जाती है, इसका मतलब मैं नहीं जाती हूँ, तब तो मैं कह रही हूँ। और अगर तुम भी जाती हो तो तुम कहे क्यों? ज़्यादातर मनुष्य उस बात के लिए ज़रूर कहता है जो उसके अंदर नहीं होती मिस्टेक और दूसरे में होती है, उसको ज़रूर बोलता है। तो हम क्यों किसी की भी गलती को देख के बोलें? हम अपने सुधारक स्वयं बन जाए। तो हमें विचार करना चाहिए कि मैंने क्या सुना और वास्तव में हमें क्या चाहिए। हम सोचते हैं मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए, प्रारब्ध होगी तो अवश्य मिल जाएगा। उसके लिए यत्न भी करो, पुरुषार्थ भी करो। ऐसा नहीं है कि सुस्त और आलसी बन के बैठो। हर एक को कुछ पुरुषार्थ करना पड़ता है, तभी उसको कोई चीज़ प्राप्त होती है। लेकिन हमारा सुख उसी पे आधारित है, ये विचार गलत है। तो हमें ये सोचना है कि वास्तव में मुझे क्या चाहिए। ये तो चीज़ें इसी जन्म के लिए हैं, माया के पदार्थ ये सब इसी जन्म के लिए हैं जो मुझे चाहिए। लेकिन वास्तव में मुझे क्या चाहिए? ये तो सब जब मेरे प्राण छूटेंगे तो सब यहीं छूट जाएगा। वास्तव में तो हमको आवागमन के चक्कर से छुटकारा चाहिए, हमें ज्ञान चाहिए, हमें भगवान चाहिए, हमें अंदर की सुख शांति चाहिए। पदार्थ हो तो भी मैं आनंद में रहूँ, पदार्थ ना हो तो भी मैं आनंद में रहूँ। जो संत होते हैं वो ऐसे मस्त होकर रहते हैं, आनंद में रहते हैं। मज़ा है जो फ़कीरी में, अमीरी क्या समझ पाए। तो जिसको फ़कीरी में मज़ा है वो अमीरी उसको क्या समझ पाएगी। उसको कुछ नहीं है तो भी बड़े आराम में रहता है। तो कभी वैसा आत्मा के आनंद का जीवन बना के देखो। ऐसा देखो कि जब मुझे कुछ नहीं चाहिए तो भी मैं कितने आनंद में, या जब मेरे पास कुछ भी नहीं है तब मैं कितने आनंद में। तो वास्तव में हमको क्या चाहिए ये हमको देखना है। जिसे रात दिन अपने उद्धार की चिंता है वही ज्ञान का अधिकारी है। जिसको रात दिन अपने ही उद्धार की चिंता है। अगर आपको रात दिन अपने परिवार वालों की चिंता है तो आप ज्ञान के अधिकारी हो ही नहीं। महिलाएं अक्सर घर से बाहर कहीं जाती भी हैं तो पीछे से बच्चों ने खाया होगा कि नहीं, पति को खाना मिला होगा कि नहीं, घर में साफ़ सफाई हुई कि नहीं, इन लोगों ने ठीक से बंद करके गए होंगे कि नहीं गए होंगे। 2 दिन 4 दिन के लिए कहीं मायके ससुराल या किसी काम से कहीं गई हैं तो पीछे से उनका ध्यान उसी में लगा रहता है। आजकल तो मोबाइल हाथ में, पल पल में पूछते रहेंगे इस समय कहाँ हो, क्या किया, ये किया कि नहीं किया, वो किया कि नहीं किया। तो जिस कार्य के लिए गए हो वहीं का उसी कार्य में लगो ना। पीछे से इतनी चिंताओं में क्यों लगते? समझा के एक बार गए हो ठीक है, तो जब 4 दिन के लिए कहीं गए तो पीछे से इतना ख्याल चल रहा है वहीं का, तो हमेशा के लिए दुनिया छोड़ के जाओगे तो कितनी आसक्तियाँ होंगी। तब तो तुम पता नहीं क्या क्या बन के उसी घर में आओगे, कहीं छिपकली बन के, कीड़ा मकोड़ा बन के, क्या कुत्ता गाय भैंस कुछ क्या बन के चले आओ, क्या मालूम। तुम्हारी तो आसक्ति तुमको खींच के वहाँ लेके आएगी। तो अभ्यास तो हमें अभी सही करना है कि ये जो भी पदार्थ हैं वो जब तक मेरे प्राण हैं तभी तक मुझे दे रहे हैं सुख। तो प्राण छूटने के बाद इनसे मेरा कोई वास्ता नहीं रहेगा, लेकिन भगवान से मेरा जन्म जन्म का नाता है, उससे मेरा हमेशा वास्ता रहेगा। तो हम अपना भगवान से ही नाता जोड़ के रखें तो हम अंदर से क्या चाहते हैं उससे पता चल जाता है कि हम ज्ञानी हैं कि अज्ञानी हैं, जिज्ञासु हैं कि मुमुक्षु हैं, हम क्या हैं। जो अपनी हालत में खुश रहता है वही ज्ञान पा सकता है। तो एक तो जिसको रात दिन अपने उद्धार की चिंता होगी वही ज्ञान का अधिकारी है। अगर तुम अपने उद्धार की चिंता है तो तुम ज्ञान सुनने के लायक हो।
अगर तुम्हें अपने उद्धार की चिंता नहीं है तो तुम सत्संग सुनने के लायक भी नहीं, अधिकारी नहीं हो, तुम्हें अधिकार ही नहीं है ज्ञान सुनने का। जिसको अपने उद्धार की चिंता होगी वही ज्ञान सुनने का लायक है, अधिकारी। तो अपनी चिंता करो, अपने उद्धार की चिंता करो, और जो अपनी हालत में खुश रहता है वही ज्ञान पा सकता है। अगर आप जो आपको हालत है, जो परिस्थिति है, उसमें अगर आप खुश रहते हो तो आप ज्ञान को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर उसमें खुश नहीं रहते, भगवान ने जहाँ रखा, जो दे दिया, उसमें शिकवे शिकायत, उसमें नाराज़ हैं, तो हम ज्ञानी नहीं बन सकते, हमें ज्ञान लगेगा नहीं, हम ज्ञान प्राप्त ही नहीं कर सकते। आए तो हैं सत्संग में हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन हम कुछ और बातें सोचते रहते हैं, हमको और चाहिए बातें, तो खुश नहीं रहते हैं। जो खुश रहता है उसे ज्ञान लगेगा और उसी को भगवान मिलेंगे। तो पहले पहले तुम्हें संतुष्ट रहना है, तभी तुम ज्ञान को आगे समझ सकोगे। संतोष धन सबसे बड़ा धन होता है, तो पहले हमको तो संतुष्ट रहना है। और संतोष धन कब मिलेगा? जब ज्ञान मिलेगा तभी मिलेगा। अज्ञानी व्यक्ति कभी संतुष्ट नहीं रहता, उसको 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़ 500 करोड़ भी मिल जाएंगे तो भी वो संतुष्ट नहीं है। और मिल जाए, और मिल जाए, और भी कमा लें, 99 के फेर में पड़ा मन, राउंड फिगर कर लें, इतना कर लें, उतना कर लें, सबसे अमीर बन जाएं, तो उसका मन कभी संतुष्ट होता नहीं है। गुरुजी बोलते थे माया से मन कभी भरता ही नहीं है। अनाज से तुम्हारा पेट भर जाएगा, लेकिन माया से तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। उसको इनकार नहीं करोगे, रोटी को तो थाली में इनकार कर दोगे, नहीं नहीं अब और रोटी मत रखना, और बिल्कुल नहीं खा सकते, उसकी भूख मिट जाती है, अन्न की भूख मिट जाती है, लेकिन धन की नहीं मिटती। नहीं नहीं और धन मत देना, मेरे पास बहुत हो, तो जितना मिल रहा है, अरे भाग्य का है, मिल रहा है, लेते जाओ लेते जाओ, बिना मांगे मिल रहा है तब तो क्या कहने, बहुत ही बढ़िया बात है, वरना तो मांगते ही वो लोग, अरे प्रारब्ध का बिना मांगे मिल रहा है, मना क्यों करें? क्योंकि मन कभी उससे तृप्त होता ही नहीं। तो जो परमात्मा ने दिया उसमें हमें संतुष्टि मिल जाए, तो हमें अब उसमें तृप्ति है, संतुष्टि है, अब मैं उसी में बहुत खुश रहता हूँ, तो हर हाल में खुश रह। तो सबसे पहले तो तुम्हें संतुष्ट रहना है, माया में भी संतोष आ जाए। कभी कहा गया है कि जितना है उसमें अगर संतोष है तो तुम ज्ञानी हो, और उसी में संतुष्टि रखो भी। रूखी सूखी खाए के ठंडा पानी पी, और देख पराई चुपड़ी मत ललचाए से। मन को नहीं करो आगे, जो तुम्हारे पास है तुम उसमें खुश रहो। आगे भगवान को जो देना होगा वो देता रहेगा, उसमें भी खुश रहना। कोई लोग बहुत अधिक माया से भी तंग हो जाते हैं, संभाले नहीं संभलती, उससे शत्रु बन जाते हैं, कहीं कुछ, उसमें मन उलझता है। तो भी सब कुछ सोचते हैं कि कब इस झंझट से छुटकारा मिलेगा। तो ज्ञानी किसी बात में झंझट महसूस नहीं करता। तो जब तुम संतुष्ट रहोगे तभी तुम ज्ञान को आगे समझ सकते हो। अगर बाहर से किसी के कहने पर विषय छोड़े तो तुम त्यागी नहीं। विषयों को अमृत समझकर नहीं, पर विष समझकर त्याग कर। एक है कि विषय जो हैं बड़े अच्छे हैं, दुनिया में बड़े सुख हैं, हमने ना अब सुखों का त्याग कर दिया। इस चीज़ में सुख था लेकिन मैंने छोड़ दिया, तो उसको सुख समझ के नहीं छोड़ो, उसको दुख समझ के छोड़ो। अमृत समझ के नहीं, विष समझ के छोड़ो। विषय बनाई विष से, जैसे विष आपका नुकसान करता है, ऐसे विषयों में पड़ना भी आपका नुकसान करता है। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये 5 विषय मनुष्य के अंदर में हैं, और इन 5 से जुड़े हुए तो अनेक हैं विषय, उसके अलग अलग रूप हैं। तो वो तो जैसे विष मारने का काम करेगा, ये भी तुमको जन्म मरण के चक्कर में लाने का काम करेंगे। एक जगह से मरोगे, दूसरी जगह जन्म लोगे, फिर मरोगे, फिर जन्मोगे, यही सब होता रहेगा। तो संसार के जो सुख हैं उनको भी दुख समझ के छोड़ दो, तब तुम सच्चे तरीके से विरक्त हो सकते हो। सच्चे तरीके से तब तुमको वैराग्य आ सकता है।
सत्संग में आने के लिए, ज्ञानवान बनने के लिए पहले सीधाई होनी चाहिए, मतलब कि सरलता, सीधापन होना चाहिए। कहते भोले भाव मिले रघुराई। बहुत चतुर चालाक बनने की ज़रूरत नहीं है। जो चतुर चालाक बनेगा तो उसको भगवान नहीं मिलेंगे, लेकिन जो सरल और सीधा बनेगा उसको भगवान मिलेंगे। हालांकि आजकल के ज़माने में सरल और सीधे व्यक्ति को लोग मूर्ख समझते हैं, तो मनुष्य सरल और सीधा बनना नहीं चाहता है, लेकिन उसका स्वभाव सरल सीधा होना चाहिए और उसको सुजागी होनी चाहिए। कहा जाता है कि जो ज्ञानवान होता है, भगवान का भक्त होता है, ना वो मरे न ठागे जाए, जिसके नाम बसे मन में। जिसके मन में भगवान का नाम बस जाता है वो ना मरेगा, ना वो किसी के ठगे में आएगा, वो उसको ठग नहीं सकता। तो इतना मूर्ख नहीं बनता है कि लोग उसको ठग लें, वरना माया तो महाठगनी हम जाने बोला गया। माया किसी न किसी रूप में आके आपको ठग लेती है। तो सरल सीधे होने का मतलब ये नहीं है कि आप मूर्ख बनते चले जाओ, आपको सुजागी सावधानी होनी चाहिए, लेकिन स्वभाव में सीधापन और सरलता होनी चाहिए, तभी हमको भगवान मिल जाता है। वरना सरल सीधे लोगों को लोग बोलेंगे अरे ये तो ऐसे ही है, खास नहीं है। और जो जितना चतुर चालाक दिखेगा वो बड़ा विशेष, वो बहुत अच्छा, ये हर एक के मन में आ जाता है। तो पहले तो सीधाई होनी चाहिए, मतलब सीधापन हो तुम्हारे अंदर में, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, सरलता। साफ दिल और साफ बात करके निर्णय लेना चाहिए। अपने दिल को साफ करो और बात भी साफ होनी चाहिए, सीधी, हेरा फेरी वाली बात नहीं। मन में कुछ है, मुख पे कुछ है, या शब्द ऐसे बोल रहे हैं कि लोग उसका कुछ और समझ रहे हैं मतलब, और तुम्हारा मतलब कुछ और है। जानबूझ के ऐसे शब्द बोले देते हो कि सरलता से सीधी बात, कोई प्रश्न पूछेगा आपसे तो आप उसका सीधा जवाब नहीं दोगे, हेरा फेरी वाला जवाब दे दो, टेढ़ा मेढ़ा जवाब दे दो। तो वैसा भी ना हो टेढ़ा मेढ़ा जवाब। तो हमें साफ दिल रख के और साफ बात करके निर्णय लेना चाहिए। कोई भी फैसला करना हो तो पहले अपने दिल को साफ करो और सही बात ज्ञान के हिसाब से समझो, तब कोई फैसला करो। जीव भाव में आके फैसला नहीं करो, ज्ञान सहित फैसला करो। गुरु से चाहे जीवन में 1 या 2 बार ही बात करो, पर निर्णय लेके सारे जीवन में 1 ही बार मान लो गुरु से बातचीत हो पाई हो या 2 बार हो पाई। आप लोग को तो रोज़ बात करने के लिए मौका मिलता है, हर दिन सत्संग सुनते हो, हर दिन कहा जाता है कुछ बोलना है, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, प्रतिदिन तो बात करने का अवसर मिलता है। लेकिन सारे जीवन में 1 ही बार मान लो बात करने का अवसर मिले, फिर तुम्हें मौन में ही रह के सत्संग सुनना पड़े, तुमने बात ही ना की हो कभी। लेकिन 1 बार भी अगर बात करो तो उस पर निर्णय लेके बैठो कि हाँ, जो मैंने बात की उसके ऊपर जो मुझे आंसर मिला वो मेरे लिए पत्थर की लकीर हो गया, अब मुझे उसी के हिसाब से ही आगे चलना है। तो निर्णय लेके आगे उठो। ये नहीं कि बात रोज़ करते हैं और बैठे वहीं के वहीं, पंचों की आज्ञा सर मत्थे और नाला उठे रहो, वो तो वहीं का वहीं है नाला। बाकी पंचों की आज्ञा तो सर में आते हैं, हाँ बिल्कुल ठीक कहते हैं, बिल्कुल ठीक कहते हैं। गुरु तो सब कुछ बिल्कुल ठीक कहता है, लेकिन तुमको ठीक लगे तो तुम उसके हिसाब से चल पड़ो, उसके हिसाब से चलते नहीं हो तो उनका तो सलाह देना व्यर्थ ही जाता है। तो निर्णय लेके उठो और गुरु को दोस्त समझना और अपने मन को दुश्मन। गुरु को दोस्त समझो, गुरु तुम्हारा सच्चा साथी, सच्चा मित्र, दोस्त है तुम्हारा, और जो मन है तुम्हारा वही तुम्हारा दुश्मन है। दोस्त और दुश्मन की पहचान होनी चाहिए। मन तुम्हें जो भी कुछ बताता है तो वो मन तुम्हें माया की बात बता के 84 लाख योनि में भटकाता है, लेकिन गुरु तुमको ज्ञान की बात बता के उससे बचा लेता है, भटकने से बचा लेता है। तुम अपने मन को बड़ा दोस्त समझते हो, मेरा मन बड़ा अच्छा है, मेरा मन ये चाह रहा है, मेरा मन ये कह रहा है, गुरु की बात मानने से ये नुकसान पड़ेगा, ये बात भी तुम्हारा मन बता रहा है ना, कोई और थोड़ी बता रहा है, मन ही तो बता रहा है ये बात तुम्हें। तो हम क्यों सोचें कि मेरा मन बड़ा अच्छा है? मन तो मेरा शत्रु है, दुश्मन है मेरा। तो गुरु को दोस्त समझो और मन को दुश्मन। जब तुम आत्मा में रहोगे तभी ये गुण तुम में दिखेंगे। आत्मिक स्थिति में आओगे तो तुम गुरु को दोस्त समझ पाओगे। गुरु जो कहता है मेरे भले के लिए, और मन जो कहता है वो मेरे नुकसान के लिए कहता है।
जब तुम आत्मानंद में रहोगे तो तुमसे माया के सुख छूट जाएंगे, तो तुम्हें माया के सुख लेने का मन नहीं करेगा। लोगों को तो बाहर घूमने में, खाने में, क्या क्या बातों में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन आप जितनी आत्मिक स्थिति में आओगे उतना आपको अंदर से बाहर का रस लेने का लिए मन लालायित होगा ही नहीं। चले गए अलग बात है, सबकी खुशी में खुश हो गए वो एक अलग बात है, लेकिन हम अपने रस लेने के लिए जा रहे हैं, वो आपकी बात अंदर से ख़त्म हो जाती है। तो जब तुम आत्मा में रहोगे तभी ये गुण तुम में दिखेंगे, और जब तुम आत्मानंद में रहोगे तो तुमसे माया के सुख छूट जाएंगे। सब शब्दों के तार पर नाच रहे, झूठी तारीफ में खुश और झूठे अपमान में फिर दुखी भी हो जाएंगे। अगर आप प्रशंसा में खुश होते हो तो निंदा में आप दुखी भी हो जाओगे। निंदा प्रशंसा सब दोनों ही मिथ्या है। ना मुझे निंदा से मतलब है और ना मेरे को प्रशंसा से मतलब है। एक भक्त था, छज्जू भगत उसका नाम था, तो लोग उसकी बड़ी प्रशंसा करते थे, बड़ा अच्छा। लेकिन राजा के यहाँ पे वो ऐसे कोषाध्यक्ष का नौकरी करता था, तो कभी हिसाब जोड़ तोड़ करने में कुछ एक अशरफी का सिक्के का कुछ ऐसे कमी हो गई, गिनने में गलती हो गई। उसने तो गिन के सही दिया, लेकिन दूसरा जो गिन के रखता था तो उसके गिनने में कभी मिस्टेक हो गई, तो उसने राजा से शिकायत की, इसने कम दिया। वो बोला कि नहीं, मैंने तो पूरा दिया। राजा ने कहा कम दिया है तो उसको डालो जेल में। बिना सोचे समझे जेल में डाल दिया। वो जेल में चला गया। अरे वो तो जेल में गया, फिर निंदा होने लगी। अब ये तो भगवान का भक्त था। राजा को ख्याल आया है तो हमेशा से इतना ईमानदार, क्यों ना किसी और से एक बार फिर से दोबारा से काउंटिंग कराई जाए। जब दोबारा से काउंटिंग कराई गई तो वो सही निकला, टोटल सही था। अब उसको फिर जेल से निकाल दिया गया, कहा कि नहीं, गलती से गलतफहमी थी। जब बाहर निकल के जाने लगा तो फिर लोग प्रशंसा करने लगे, हमको तो पहले ही पता था ये तो बहुत अच्छा है, ऐसा कर ही नहीं सकता। अच्छा, पहले ही पता था तो फिर उस समय निंदा क्यों कर रहे थे? अगर तुम्हें पहले ही पता था तो फिर वो लोग कहने लगे कि बड़ा अच्छा। जब अपने घर जा रहा था तो रास्ते में था, कच्चा रास्ता, तो मिट्टी ऐसे ज़मीन से उठा के एक मुट्ठी दाहिनी तरफ फेंक गए, एक मुट्ठी बाईं तरफ फेंक के अपनी धुन में चले जा रहे। तो किसी ने कहा, रे तुम क्या कर रहे हो? कहता है, एक मुट्ठी धूल प्रशंसा वालों के मुख पे डाल रहा हूँ और एक मुट्ठी धूल निंदा वालों के मुख पे डाल रहा हूँ। मतलब ना मुझे प्रशंसा से मतलब है, ना मुझे निंदा से मतलब है। वरना मन बोलता है ना, प्रशंसा हुई तो बड़े खुश, फिर निंदा हो गई, अरे मेरा अपमान क्यों हो गया, निंदा क्यों हो गई, निंदा से तो मौत भली है, ऐसा वैसा। तो जो भगवान का भक्त होता है वो अंदर से सरल, सीधा और सच्चा होता है। फिर उसको दुनिया वाले अपने तराजू में तोल के अच्छा बोलें या बुरा बोलें, उसको कोई मतलब नहीं होता। अभी जैसे गुरु जी की बात चल रही थी कि भगवान कृष्ण ने कहा है कि मूढ़ लोग मेरे को नहीं पहचानते। दुर्योधन था तो उसको अरे ग्वाला और ये सब ऐसे करके बोलता था, अपमान वाले शब्द बोलता था। लेकिन जो भक्त थे वो तो उनको पूरा भगवान करके जानते थे। तो भगवान कोई दुखी सुखी थोड़ी होता था, ये हर एक की अपनी अपनी समझ है। कोई बोलेगा ये बिल्कुल पार ब्रह्म परमेश्वर है, बिल्कुल भगवान है। कोई बोलेगा अरे ये तो ऐसे ही है, ये तो बेकार है, ये इसमें कुछ नहीं है। तो कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। तो उससे जो निश्चयात्मक बुद्धि वाला ज्ञानवान जो होता है, ब्रह्मज्ञानी, तो वो फिर विचलित नहीं होता है। वो जानता है कि ये सब अपने अपने हिसाब से कभी अच्छा कभी बुरा बोलेंगे, क्योंकि इनकी बुद्धि अभी संशयात्मक है और ये ऐसे ही इधर उधर सुन के ऐसे ही कुछ कुछ बोलते रहते हैं। आप अपने आत्मा के निश्चय में रहो, किसी के कहने से कम और ज़्यादा थोड़ी हो जाएंगे। जो अपने निश्चय से मुक्त है वो मुक्त है। आप अपने को देह मानते हो तो बंधन में हो, अपने को देह नहीं मानते हो तो मुक्त हो, आत्मा जानते हो तो मुक्त हो। आत्मा का निश्चय करके बैठो, वही एक काम करना है। बाकी काम आपके सब अपने आप अच्छे सुंदर बनते चले जाएंगे। एक अच्छा काम अगर कर लो तो बाकी सारे काम तुम्हारे अच्छे हो जाएंगे।